शामी साहब, सर बहुत अहम मामला, और इससे ज़ाहिर है ये भी डिसाइड हो जाएगा कि हुकूमत की पोजीशन आने वाले दिनों में क्या होगी, क्या 2/3 अक्सरियत उसकी रहती है या नहीं। तो अब आज भी सर जुडिशल जो है वो, यानी कि जो मेंबरान हैं वो बैठे, जजेस बैठे, फुल कोर्ट इजलास कल भी हुआ, आज भी हुआ, और अब कल फैसला हुआ कि जी सुबह सुनाया जाएगा। मुशावरत जारी है जी सर, फैसला आ जाएगा। अगर हुकूमत को नशिस्तें ना भी मिली हुकूमती जमातों को, तो फिर भी मेजॉरिटी तो उनकी रहेगी ना, लेकिन 2/3 अक्सरियत नहीं होगी। हाँ, सादा अक्सरियत तो है। तो खान साहब की भी नहीं थी। तो 2/3 अक्सरियत जो है अगर उनको नहीं मिलेगी ना सही, लेकिन एक नफसियाती तौर पर तवाना हो जाएगी पीटीआई, और फिर ये कुछ इस्तेहकाम भी आ जाएगा सिस्टम में भी, ये भी एक फ़ायदा होगा ना। अच्छा, वो कैसे? यानी उनको जो नशिस्तें मिल जाएंगी तो उनको भी कुछ करार आ जाएगा दिल को। तो मेरा ख्याल है कि ये उसका एक मुस्बत पहलू भी है। अच्छा, और बाकी तो देखें ना, अब एक फैसला आ गया तो वो एक को सूट करेगा, दूसरा आ गया तो दूसरे को सूट करेगा। तो इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। बिल्कुल। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, देखें। फैसला इत्तफाक राय से तो नहीं आ सकेगा, मेरा ख्याल स्प्लिट मैंडेट होगा। सर ये जो स्प्लिट डिसीजन होगा। हाँ, ये जो मुशावरती इजलास हुए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है या माजी में भी ऐसे हुए हैं कि कुछ मामलात को लेके इस तरह के इजलास होते हैं? जाते हैं जो बेंच में बैठते हैं वो एक दूसरे से मुशावरत तो कर सकते हैं ना। अच्छा, काली भुट्टो साहब का जो केस चल रहा था, तो उसमें चीफ जस्टिस जो थे अनवारुल हक, अच्छा, उन्होंने ये कोशिश की थी अगर सारे जज मुत्तफिक हो जाएं और भुट्टो साहब को मुजरम मान लें, कॉन्विक्ट कर दें, तो उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। अच्छा, ठीक है, कन्विंस करने की कोशिश, यानी उन्होंने उनसे रब्ता किया था। अच्छा, जो 3 जज जो थे, जस्टिस दुर्राब पटेल जिसको लीड कर रहे थे 3 जजों को, 3 जज जो थे वो भुट्टो साहब को बरी करना चाहते थे, और 4 जो थे वो फांसी की सज़ा देना चाहते थे। तो उन्होंने आपस में ये मशवरा हुआ कि भाई अगर इनको कॉन्विक्ट कर दिया जाए तो फिर उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए, फांसी की सज़ा न दी जाए। अच्छा, लेकिन जो बरी करने वाले जज थे वो इससे इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा हम उनको क्योंकि बरी करना चाहते हैं इसलिए हम उनको कॉन्विक्ट नहीं कर सकते, मुजरिम करार नहीं दे सकते, बाकी तो फिर जो होगा सो होगा। अच्छा, हम अपने आप को इस मामले में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ठीक है। तो बहरहाल तो इसमें भी सर हम ये कह सकते हैं कि कुछ कन्विंस करने की कोशिश हो सकती है, जो मुशावरती इजलास है। वहाँ तो नहीं हुआ ना, जरूरी नहीं है। अच्छा, जजों की अपनी राय है, आप हर जज को हक हासिल है अपनी राय रखने का, उसका इजहार करने का, और जहाँ मेजॉरिटी होगी वो फैसला नाफिज हो जाएगा। अच्छा, और मिनॉरिटी जो है वो मामला रह जाएगा। अच्छा, पहले भी ऐसे ये जो जस्टिस मुनीर का फैसला था जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के हक में, और उस असम्बली की तहलील का, अच्छा, उसमें भी मेजॉरिटी जो थी उसने मुनीर का फैसला साथ दिया था ना। उसमें जस्टिस कार्नेलियस जो थे उनका तो इख्तलाफी नोट था, और वो इख्तलाफी नोट याद है आज तक लोगों को। और वो इख्तलाफी नोट जो था वो अक्सरियती नोट पे भारी पड़ गया। तो ज़रूरी नहीं कि कंसेंसस से, यानी सारे जज जो हैं उनका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जहाँ मेजॉरिटी का इत्तफाक हो जाएगा वो सज़ा नाफिज हो जाएगी। अच्छा, या फैसला नाफिज हो जाएगा। ठीक है। इसमें ये ऑप्शन नहीं है सर कि जो लोग सवाल करते हैं कि जी जिस जज का जो भी मतलब यानी कि मौक़िफ़ है वो लिख दे और उसके बाद सामने आ जाए फैसला, लेकिन मुशावरत से जो है वो, मुशावरत तो फैसला से पहले हो रही है ना, एक दूसरे से डिस्कशन हो रही है, क्योंकि फुल कोर्ट है ना, तो एक दूसरे से कोई अपने दलाइल जो हैं वो उनको डिस्कस कर रहे होंगे अपने नताइज पर। तो इसमें कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है कि फैसला तो अपना अपना होगा। अब फैसले को कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता ना। और काजी साहब जो हैं, काजी फायज ईसा, वो तो तारीख़ में इस हवाले से याद रखे जाएंगे ना कि उन्होंने तो बहुत खोल दिया ना मामलात को। उससे अब तो उन्होंने बेंच बनाने का इख्तियार है, उसी से दस्तबरदार हो गए। जी हाँ, कमेटी को दे दिया। और जबकि जो पुराने चीफ जस्टिस साहबान थे तो फुल कोर्ट के इजलास से बिदकते थे, नाम तो तैयार नहीं थे, 3-4 जज हमनवा बैठाते थे और फैसले करते चले जाते थे। बिल्कुल। तो इन्होंने तो सारे जजों को शरीक किया लेकिन अपने साथ। इसके बावजूद फिर जो बानी चेयरमैन है वो क्यों एतराज कर रहे हैं कि जी आप अलग हो जाएं, यानी कि वो बेंच बना ही नहीं रहे।
इतराज किस बात का होगा? या तो बेंच बना रहे हो ना, जिस बेंच में वो बैठे हुए हैं वो भी उन्होंने नहीं बनाया। उनके जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर उनके साथ हैं। तो 3 रुकनी जो कमेटी है वो बेंच बनाती है, उसमें उनका 1 वोट है। तो अब वो 3 रुकनी कमेटी जब बेंच बना रही है तो आप काजी साहब पर एतराज ही नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये जो जवाब जमा कराया गया खान साहब की तरफ से, इसको कंसिडर करेगी आपके ख्याल में ये कमेटी के जी आइंदा जो? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा, इसलिए कि इसकी कोई मिसाल ही नहीं है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि बेंच बना ही नहीं रहे काजी साहब, तो फिर आप क्या कहेंगे कि आप वहाँ ना बैठ जाएं, यहाँ ना बैठ जाएं? और वो कहेंगे नहीं ठीक है, मेरा ज़मीर तो मुतमईन है। और जब इमरान खान पेश हुए थे उनके सामने, उस वक्त तो एतराज़ नहीं किया उन्होंने। जब उनको वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने उनका बयान दिया उन्होंने, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे मामले से दस्तबरदार हो जाए। तो इसलिए अब ये तो वकीलों की मुशगाफियाँ हैं। अच्छा। और सियासतदानों की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि भुट्टो साहब जो हैं उनका जो मुकदमा चला, तो एक अपील का हक उनका मारा गया। हाँ जी। क्योंकि उनका बराह रास्त मुकदमा हाई कोर्ट में चला गया था, सेशन कोर्ट में चलता, फिर हाई कोर्ट में अपील होती, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होती। और उन्होंने कहा एशिया में ऐसा नहीं हुआ कभी कि बराह रास्त हाई कोर्ट में कत्ल का मुकदमा चलाओ। तो बात तो दुरुस्त है। उसमें कसूर किसका था? नहीं, उसमें तो देखिए उन्होंने दरख्वास्त दी ना, अहमद रजा कसूरी साहब, जिनके वालिद निशाना बने थे, नवाब कसूरी साहब। तो उन्होंने कहा कि जी ये क्योंकि जो उनका मुल्ज़िम है वो बहुत बाअसर है। अच्छा। इसलिए उसका फैसला, उसका जो ट्रायल है वो हाई कोर्ट में होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने फैसला किया। मगर आप बड़ी दिलचस्प बात यह है वो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फिर उस फैसले को चैलेंज नहीं किया। उनको चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते। और इसका जिक्र बाद में हुआ था? नहीं, बाद में करते। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट चले जाते ना, उस वक्त अपील करते कि भैया मेरा जो फैसला सुना जा रहा है मुकदमा बराह रास्त हाई कोर्ट में, तो ये नहीं सुनना चाहिए, ये सेशन कोर्ट को सुनना चाहिए। तो उन्होंने नहीं, अपील नहीं की। जब आपने अपने हक पर इसरार नहीं किया तो बस ठीक है, समाप्त हो गई। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट जो भी राय देती रहे। जिस वक्त जो मुल्ज़िम होता है या मुतल्लका फरीक होता है उसको भी तो अपने हक पे इसरार करना होता है ना। अब पीपल्स पार्टी ने सर मुतालबा किया है कि सजा को कलअदम करा दिया जाए। वो तो शायद पहले ही कह चुके हैं, तो चीफ जस्टिस की ये मुमकिन नहीं है। राय है हमारी। हाँ। हम सजा को कलअदम करार नहीं दे सकते, ना जजमेंट दे सकते हैं, वो तो फाइनल हो चुका। अब राय दे रहे हैं, पार्लियामेंट फैसला कर दे, पार्लियामेंट उन्हें एग्जोनरेट कर दे, रेजोल्यूशन कर दे, तो इसमें पार्लियामेंट कर सकती है। चलें।